पूर्वोत्तर के अहम राज्य त्रिपुरा में 16 फरवरी को मतदान है। सभी पार्टियां जनता के बीच में हैं। अपने अपने एजेंडे और अपने अपने मुद्दों के साथ वो जनता से निवेदन कर रही हैं कि उनको इस बार बहुमत के साथ जिताएं। ऐसे में वो उम्मीदवार जिनको पार्टियों ने टिकट दिया है वो भला कैसे पीछे रहते। एक ऐसे ही उम्मीदवार हमारे साथ हैं पपिया दत्ता जी। पपिया दत्ता जी जो अगरतला शहरी सीट है वहाँ से बीजेपी की उम्मीदवार हैं। मैम, चुनावी माहौल चल रहा है, जनता के बीच में सभी हैं, बहुत सारी चुनौतियां, बहुत सारे मुद्दे। सबसे पहला सवाल तो है कि आपको अपनी जीत की कितनी उम्मीद है? 100% मैं नहीं, हम सब जीत रहे हैं। कुछ देर पहले आपको पता है कि भारतवर्ष की यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी चुनावी प्रचार के लिए आए थे। वहाँ भी मैंने कहा कि जो माहौल चारों तरफ हम लोग देख रहे हैं, और माहौल की देखने की बात नहीं, लोगों का इतना 2018 के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहली बार इस प्रदेश में स्थापना हुई 2018 में, उसके बाद विकास जो मोदी जी के नेतृत्व में हो या त्रिपुरा सरकार के कारण हो, जो विकास हुआ है इस राज्य में वो मतलब अकल्पनीय है। तो हम लोगों का एक ही एजेंडा है, एक विषय को लेकर ही हम लोगों के पास जा रहे हैं, वो है विकास, ओनली विकास। जो डेवलपमेंट हुआ है ऐसा बहुत कुछ जो आपको सबको पता है कि 25 साल यहाँ पर कम्युनिस्ट का राज रहा है, और कम्युनिस्ट जहाँ होते हैं क्या होता है सबको पता है। गरीबों का सरकार बोलते हैं, पर गरीब को गरीब रखने के लिए वो लोग माहिर होते हैं। यहाँ पर आवास योजना के माध्यम से लोगों के लिए घर हो, उज्ज्वला योजना हो, या मोदी जी ने जो दिया है आयुष्मान भारत हो, मुद्रा योजना, सब कुछ लोगों को मिला है। और सबसे बड़ी चीज़ जो हमारी जो खुद के प्रदेश जो सरकार भारतीय जनता पार्टी के सरकार, हम लोगों ने बिफोर 2018 लोगों के लिए कुछ मतलब विजन डॉक्यूमेंट हम लोगों ने रखे थे कि हम लोग जब आएंगे, सत्ता में आएंगे तो लोगों की विकास के लिए हम लोग ये करेंगे। आज आप आएंगे मुझे पता नहीं था, नहीं तो मैं विजन डॉक्यूमेंट रखे, क्योंकि आप लोगों के माध्यम से पूरा देश मुझे सुन रहे हैं। मैं पूरा विजन डॉक्यूमेंट रखकर आपको टिक करके बोल सकती थी कि सब कुछ हुआ है, 100% काम हुआ है। मैं इसलिए निश्चय हूँ क्योंकि मैंने पहली बात ये कहा कि मैं 100% मुझे कॉन्फिडेंस है कि हम लोग आ रहे हैं, दोबारा सत्ता में आ रहे हैं। इस 100% का कारण वो 100% काम है उसके पीछे, जो 100% हुआ है। जैसे मान लिए जो 7th पे कमीशन जो सरकारी कर्मचारियों के देने की बात हम लोगों ने की, वो भी पूरा हुआ है। और जो सामाजिक भत्ता जो होता है ना, सोशल पेंशन, वो 2000 हम लोग ने वादा किया था, वो किया है। ऐसे हर सेक्टर में। और ऐसा भी कुछ है जो हम लोगों ने विजन डॉक्यूमेंट में नहीं रखा था, वो भी हुआ है कि जैसे किसानों के जो वो धान वो जो उगाते हैं वो हमारी राज्य सरकार वो खरीदते हैं, उनके घर से खरीद लेते हैं। तो ये हुआ नहीं था कभी, और हम लोगों ने ये वादा भी नहीं किया था। जो सरकारी जो नौकरी है वहाँ पर महिलाओं के लिए जो 33% जो रिजर्वेशन दिया है ना हमारी सरकार ने, वो मतलब वो एक ऐतिहासिक सिद्धांत हमारी सरकार ने लिया है महिलाओं के लिए। महिलाओं को आगे ले जाने के लिए बहुत काम किया। और सबसे बड़ी बात है, देखिए भारतीय जनता पार्टी इस बार 12 आपको 16 सीटें यहाँ पर विधानसभा जो चुनाव 12 महिलाओं को प्रत्याशी के रूप में हम लोगों को दिया है। ये पॉलिटिकल हो, हर क्षेत्र में महिलाओं को आगे ले जाना एकमात्र भारतीय जनता पार्टी सरकार ही करते हैं। और यहाँ पर जो विरोधी है, यहाँ पर एक्चुअली कुछ है ही नहीं। मैम, विरोधी की बात मैं करूं, लगातार आप कांग्रेस और लेफ्ट के साथ लड़ते आए हैं, लेकिन इस बार वो विरोधी दोस्त बन गए हैं। और आपके त्रिपुरा के राजा की एक नई पार्टी है त्रिपुरा मोथा, ट्रैवल बेल्ट में वो कहते हैं कि उनका एक वर्चस्व है। क्या इस बार आपकी जो लड़ाई है त्रिपुरा मोथा से है या फिर लेफ्ट और कांग्रेस? बिल्कुल नहीं। देखिए, हम लोगों की लड़ाई जो किसी व्यक्ति, किसी एक दल के विरुद्ध में नहीं है। ये जो एक अलायंस हुआ है ना, जो इन सब के खिलाफ हम लोगों की ये लड़ाई नहीं है। ये आप कार्यकर्ता लड़ रहे हैं, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता जो 25 साल सीपीएम को झेला। आपको शायद पता होगा कि नहीं, मुझे पता नहीं। जो 25 साल और बिफोर जैसे यहाँ पर 88 to 93 कांग्रेस की सरकार रही, उससे पहले भी 10 साल यहाँ पर कम्युनिस्ट की सरकार थी। ये टोटल आप देखें 35 ईयर्स सीपीएम का, और बाकी टोटल जो देखें यहाँ पर लगभग
एवब 1000 मतलब जो पॉलिटिकल मर्डर इस राज्य में हुआ है। किसके कारण हुआ है? ये जो अलायंस आप लोग देख रहे हैं ना, ये किसी मतलब जो कार्यकर्ता है, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हो या सीपीएम को, उन लोगों का अलायंस नहीं हुआ, ये लीडर्स का हुआ है। और सबसे बड़ी बात आपने जो कहा ना, अब भी ये अलायंस अभी का नहीं है, ये फ्रॉम 77 ये चल रहा है। इसी के कारण ये चोरी चोरी चुपके चुपके था, ये थोड़ा भी खुल्लम खुल्ला हो चुका है। इसके कारण जो लोग कांग्रेस आ रहे, हम लोग बचपन से सुनते आ रहे कि कांग्रेस देखो कांग्रेस आ गए, देखो कांग्रेस आ गए, पर आ नहीं पाए। अब राजा साहब के ऊपर कुछ नहीं बोलने, टिपरा मोथा ठीक है, उनका एक अपना एजेंडा है, उन्होंने अपना एक पार्टी का गठन किया है। मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता है कि ठीक है, वो भी लड़ रहे हैं, हम लोग भी लड़ रहे हैं। ट्राइबल्स का तो बेस है ना यहाँ आपके स्टेट में। देखिए ऐसा कुछ नहीं, मैं राजा के बारे में इतना ही कहूँगी, बहुत ही सम्मानीय है हमारे लिए। राज परिवार से, परिवार के प्रति हम सभी का एक अलग आप लोग को फीलिंग्स होते हैं। पर मैं मोथा के जो सुप्रीमो है उनको भी मैं बहुत रेस्पेक्ट तो करती हूँ, बहुत स्वाभाविक है, पर थोड़ा उनका एजेंडा मुझे अभी फ़िलहाल समझ में नहीं आ रहा है। वो क्या है, जैसे मैंने राजा को जितना फॉलो किया है, जो मोथा के सुप्रीमो को जितना मैंने फॉलो किया है, मैं 1-1.5 साल से उनको पॉलिटिक्स में मतलब देख रही हूँ, इन्वॉल्वमेंट उनका देख रही हूँ। वो पहले बहुत ही उनका जो खुद के एरिया, जो जाति पर मतलब सीमित थे, जाति जाति जाति, ट्राइबल ट्राइबल ट्राइबल, ट्राइबल के लिए हम ये करेंगे, ट्राइबल के लिए हम वो करेंगे, ट्राइबल को सब सरकार ने पीछे रखा है। ट्राइबल का जो मसीहा शायद मोथा के सुप्रीमो शायद बनना चाहते थे। ट्राइबल्स को घिर के ही उनका पॉलिटिक्स मैंने देखा है 1-1.5 साल कि 25 साल सीपीएम के कारण ट्राइबल बहुत वंचित रहे। उन सब से मुझे ट्राइबल्स को निकालना है, पर ट्राइबल के साथ अन्याय नहीं होने दूंगी। पर अभी जो इलेक्शन है ना, उसमें मैंने देखा कि बहुत सारी सीटों में नॉन ट्राइबल को भी उन्होंने टिकट दिया। तो उनके पार्टी के जो है, जिनको इस कारण जिन्होंने उनके साथ जोड़ा कि नहीं हमारे सुप्रीमो सिर्फ हम जाति के बारे में सोचते हैं, तो उस कारण भी, उस इमोशन के साथ भी कुछ लोग उनसे जोड़े। तो उनको भी समझना है कि क्या है ये। देखिए मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, इस इलेक्शन में सब पार्टी ने कॉम्प्रोमाइज़ किया है अपने। अच्छा, कंप्रोमाइज की बात आई, अब ममता दीदी की भी एंट्री हो गई आपके राज्य में। देखिए ममता दीदी त्रिपुरा राज्य में टेस्टेड, वेल टेस्टेड, 1 बार नहीं 2 बार नहीं 100 बार टेस्टेड है। बार बार दीदी जब चुनाव आते हैं, दीदी आते हैं, दीदी का स्वागत है, त्रिपुरा में सभी का स्वागत है। दीदी कह रही है हमारी बहन जैसा स्टेट है, हम तो इसमें हमेशा से बंगालियों। बंगाल और त्रिपुरा कल्चरली हो या खान पान हो या जो हम लोग पहनते हैं, पहनावा हो, एक है हम लोग, है ना। उसका एक रिलेशन तो बहुत है ही। हमारी भी बहुत रिलेटिव्स बंगाल में यहाँ पर, अब जो कार्यकर्ता सबका रिलेटिव्स है। दीदी यहाँ पर बहुत, मैं छोटी जब थी तब से देख रही हूँ, ममता दीदी को आती है। अर्बन चुनाव में भी जब आती है ना चुनाव, दीदी आ जाएगी त्रिपुरा में लेकर, एजेंडा लेकर दीदी कूदती है। पर अब देखिए ना दीदी का क्या है, दीदी भी अलायंस कर चुके हैं ना। ये जो मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी, मैं जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से मैं लड़ रही हूँ, यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस का कोई कैंडिडेट क्यों नहीं है, आप मुझे कहिए। नहीं होगा, नहीं ऐसे नहीं, उनका बहुत लड़ाई थी यहाँ से कि जो प्रत्याशी है कांग्रेस के ऊपर बहुत लड़ाई, उनके कारण यहाँ के जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी है उनके कारण अभी फिलहाल जो प्रेजेंट जो तृणमूल कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी उनके कारण। पर देखिए कांग्रेस के प्रत्याशी नहीं, मतलब यहाँ पर कोई उनका प्रत्याशी नहीं। मैं वही बात बोलना चाहती हूँ कि इस इलेक्शन में, इस चुनाव में हर एक दल ने अपने कार्यकर्ता के साथ, अपने पार्टी कैडर के साथ, अपने दल के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया। एकमात्र भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। उसका मैं एक उदाहरण, छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहूँगी। सीपीएम ने तो देखिए 25 साल उनका राज रहा, जो एकदम आप बोल सकते हैं जो मेन जो अपोजिशन कांग्रेस, जो हमेशा से सुनता है कांग्रेस का ये रहा, कांग्रेस का काला युग रहा, सीपीएम के लोग बोलते थे। अब उनके साथ अलायंस कर लिया। क्यों? आपने 25 साल अगर इतना अच्छा काम आपने किया, इतनी विकास अगर हुआ है, तो आप इस बार 47 में आप लोग मान गए। अलायंस भी किसके साथ? जिनके साथ अब लड़ते थे, मारते थे, पीटते थे, जिनके विरोध में आपने अपने कैडर को छोड़ चुके थे, उनके साथ अलायंस हुआ।
कांग्रेस ने किया क्या? कुछ दिन पहले आपने भारत जोड़ो देखा, त्रिपुरा भी जोड़ा उन लोगों ने, त्रिपुरा देखा हम लोगों ने, यहाँ मिचिल वहाँ मिचिल रैली देखा। त्रिपुरा जोड़ने का ये नतीजा कि 13, आप सोचिए ना, त्रिपुरा तो आपने जोड़ लिया, कोई कैंडिडेट नहीं है 60। भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा जोड़ लिया है क्या? अब मैं एक बात बोलती हूँ, हम लोगों ने, आपको पता है चुनाव के बाद हर एक पार्टी अपना जो स्टार कैंपेनर लिस्ट जारी करते हैं। आपने हम लोगों का देखा, मोदी जी से लेकर शुरू करके नहीं तो ये भी आरोप, विपक्ष तो आपके ऊपर ये आरोप लगा रही है कि लगता है जो स्टेट के जो नेता हैं, जो सीएम हैं और जो बड़े नेता हैं, वो अपने कुछ कमियां रही होंगी, इसलिए वो दिल्ली से नेता लेके आ रहे हैं और चुनाव करा रहे हैं। कभी राहुल गांधी को नहीं लाए, वो लोग कभी सोनिया गांधी को नहीं लाए। हम क्या मोदी जी से अभिन्न है? मोदी जी क्या अमेरिका के प्रधानमंत्री है कि हम लोगों ने लाए हमारे प्रचार के लिए? मोदी जी ये जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, इंडिया बिगेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री वर्ल्ड के है, मोदी जी भारतवर्ष की प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री, हाँ आते हैं, हम प्रधानमंत्री आते हैं, नड्डा जी आते हैं, अमित शाह 1000 बार आएंगे, क्योंकि उनकी मंशा है, उनकी इच्छा है कि इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। मेरा एक विषय है, राहुल तो स्टार कैंपेनर आप लोगों ने क्यों जारी किया? आप लोग प्रदेश नेतृत्व जो आप लोगों के स्टेट लीडर्स है, उनको ही आप लोग रखते हैं, आप लोगों की स्टार कैंपेनर जो लिस्ट है। तो आप लोगों ने स्टार कैंपेनर किसको रखा? राहुल गांधी जी को रखा, सोनिया गांधी जी को रखा। अरे राहुल गांधी सोनिया गांधी तो दूर की बात है, उनके जो नेशनल प्रेसिडेंट है वो भी उनके लिए कैंपेनिंग पे नहीं आए हैं। तो इसका मैसेज क्यों आएंगे? 13 सीट पे वो लोग लड़ रहे हैं। इतनी बड़ी कॉम्प्रोमाइज़ आपने पार्टी के साथ किया। सरदार वल्लभ जी की पार्टी है ये, जवाहरलाल नेहरू जी की पार्टी है, तो कॉम्प्रोमाइज़ किया। जिन्होंने उनको मारा पीटा, 25 साल में शहीद हुए, हजारों कांग्रेस कर्मी शहीद हुए, उनके साथ हमारे इस जो सुदीप राय बर्मन जी है, जो प्रत्याशी है, बोलते हैं कि मैंने क्षमा कर दिया सीपीएम को, इफ़ आई कैन फॉरगिव, इफ़ आई कैन फॉरगेट ऑल दिस। क्यों नहीं कार्यकर्ता करेंगे कांग्रेस के कार्यकर्ता? क्योंकि वो उसने ये ऐसा क्यों कहा, उसने ऐसा कह पाए क्योंकि 25 साल में उनके घर में कोई शहीद नहीं हुआ, 25 साल में उनके घर के किसी महिला के ऊपर अत्याचार नहीं हुआ, तो इसीलिए ऐसा बोल सकते हैं। मैम आखिरी सवाल, आपकी सरकार बन रही है, मैं आपके हिसाब से मैंने मान लिया, कितने नंबर्स देंगे आप? मैं 60 में 60 नहीं कहूँगी, तो ये शायद कार्यकर्ता को खुश करने की बात होगी। आपने बीबीसी जो होते हैं सबसे देखा, आप लोगों की पता है एवर 55 लेकर हम लोग आ रहे हैं। चलिए मैम, आपको बहुत बहुत बधाई, जीत की बधाई, और मैं चाहता हूँ कि आप जीतें। तो ये थी पपिया जी, जिनका साफ तौर मानना है कि वो न सिर्फ वो जीत रही हैं, बल्कि स्टेट में उनकी सरकार भी बहुमत के साथ बनती है। अब जनता के हाथ में फैसला है, देखते हैं 16 फरवरी को जब मतदान होगा तो जनता किसके सर पर जीत का सेहरा देती है। अमरेंद्र गुप्ता, संसद टीवी, अगरतला।